आज आपके साथ मैं जो ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये डिज़ाइन आपने पूरे यूट्यूब में नहीं देखा होगा, ना ही अभी तक किसी ने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है, ठीक है? ना ही टिकटॉक पे, ना ही इंस्टाग्राम पे। बहुत ही शानदार ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है, बहुत डिफरेंट है, न्यू स्टाइल है। और अगर आप नए-नए डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को साथ-साथ सब्सक्राइब भी करते जाएँ, लाइक भी करें वीडियोज़ को, शेयर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक किसी ने इस तरह का डिज़ाइन रेडी किया है। तो बहुत ही शानदार ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है, बहुत ही जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है, ठीक है? बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान है और डिफरेंट भी है। तो सबसे पहले मैंने पैटर्न कटिंग कर लिया, ठीक है? पैटर्न के बगैर ये डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा, तो सबसे पहले हम पैटर्न कटिंग करेंगे। पैटर्न कटिंग करने का ये फ़ायदा होता है, जो डिज़ाइन है ना वो इक्वल शेप में बनता है। अब एक तो हम बना लेंगे, दूसरा बनाने के लिए हमें थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ होगी, तो इसलिए हम एज़ अ यूजुअल पैटर्न कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद ये मैंने बुकरम लिया, इसकी जो मैंने लेंथ रखी ट्राउज़र के जो फैब्रिक के पाँचे की लेंथ है, उसी के मुताबिक मैंने बुकरम की लेंथ रखी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर रफली एक लाइन ड्रा की, ताकि जो बुकरम है वो बिल्कुल सीधा हो जाए, उसे मैं बिल्कुल सीधा कटिंग कर लूँ। इसके बाद जो पैटर्न है इसे मैं इस तरह से ड्रा करना स्टार्ट करूँगी और इनके सेंटर में थोड़ी-सी मैं स्पेस रखती जाऊँगी इसी तरह से। और इनके सेंटर में जो मैंने स्पेस रखी, मैंने 1.5 इंच के मार्जिन से रखी है, ठीक है? पहले पैटर्न को ड्रा करेंगे, फिर सेंटर में स्पेस रखेंगे 1.5 इंच के मार्जिन से। अगेन हम इसी तरह से पैटर्न को ड्रा कर लेंगे और उनके सेंटर में भी सर्कल ड्रा कर लेंगे। अब जो मैंने स्पेस रखी थी 1.5 इंच के मार्जिन से सेंटर में, तो उसी सेंटर में भी इसी तरह से मैं सर्कल ड्रा करूँगी, ठीक है? ये मैं हाथ से इसी तरह से पेंसिल से ड्रा कर लूँगी। अगर आप इस तरह से ना आपसे ड्रा हो, तो कोई भी राउंड वाली छोटी-सी चीज़ ले लें जो सर्कल वाली होती है, ठीक है? उसे सेंटर में रखे इस तरह से ड्रा कर लें। तो इस तरह से मैंने एक साइड पे कटवर्क ड्रा कर लिया। अब इसके नीचे वाली साइड पे हमने जितना भी कैनवस पेपर रखना चाहते हैं, उसके मुताबिक लाइन ड्रा कर लेंगे। तो मैं 1 इंच के मार्जिन से रख रही हूँ, जो स्केल है इसकी वेट 1 इंच होती है, तो इस तरह से इसके नीचे कटवर्क जो ड्रा किया, इसके नीचे मैं इसी तरह से 1 इंच के मार्जिन से मैं, ठीक है, लाइन ड्रा कर लूँगी। लाइन ड्रा करने के बाद इस तरह से कटवर्क को आउटलाइन के साथ-साथ कटिंग कर लेंगे। तो ये कंप्लीट इसी तरह से आउटलाइन के साथ-साथ कटिंग करूँगी और इस साइड से कटिंग करने के बाद इसके जो नीचे वाली साइड पे है एक्स्ट्रा बुकरम, इसे भी कटिंग कर लेंगे। अब फैब्रिक लिया है मैंने, इसकी जो टोटल वेट है ऑलमोस्ट 6 इंच है और इस तरह से मैंने एक साइड पे इसे पेस्ट कर दिया, दूसरी साइड का जो फैब्रिक है वो उसे मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी और ये जो किनारा है, इस किनारे को यूएचओ के साथ मैं पेस्ट कर दूँगी, ठीक है? इसे सिलाई नहीं करना है, सिर्फ़ इसे किसी भी ग्लू स्टिक के साथ पेस्ट कर लेना। अब इन्हें मैं सेंटर से कटिंग कर लूँगी। और एक साइड पे, एक किनारे पे मैंने रफली इस तरह से जो पेपर पेस्टिंग होती है उसे मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है? जिस किनारे को मैंने फोल्ड करना है उस साइड पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब इस तरह से मैं जो कट वर्क है इसके सेंटर में लाइन ड्रा करूँगी, 1/2 इंच के मार्जिन से मैं लाइन ड्रा कर लूँगी इसी शेप में, ताकि जब मैं कटिंग करूँ तो इक्वल शेप में ये कट वर्क कटिंग हो। तो इसके बाहर वाली साइड पे इस तरह से मैं जो जितना बुकरम है वहाँ तक मैं लाइन ड्रा करूँगी। तो मैंने इसकी बैक साइड पे भी निशान लगा लिए थे पेंसिल से। अब ये मैंने गोल डोरी ली, इसे मैंने 3.5 इंच के मार्जिन से कटिंग किया, सॉरी 3.5 इंच के मार्जिन से मैंने इसे कटिंग कर लिया था। और जो मैंने निशान लगाया ना, इस ये सेंटर वाला जो कट वर्क है जो हमने खुद ड्रा किया पेंसिल के साथ, ठीक है? वहाँ पे उस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से मैं ग्लू लगा लूँगी और गोल डोरी को इस तरह से रखूँगी, ठीक है? बाहर कट वर्क है ना, उसके बाहर वाली साइड पे रखना है इस तरह से इस गोल डोरी को और यूएचओ के साथ पेस्ट कर लेना। कोई भी आप फैब्रिक ग्लू के साथ इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था जो बैक साइड पे मैंने रखा था फैब्रिक, वो इस तरह से इन्हें ओवरलैप रखते हुए सेंटर से सीधा रखेंगे, बाहर वाली साइड से इसी तरह से इन्हें, ठीक है, उल्टी साइड पे रखते हुए इन्हें स्टिच कर लेंगे। आउटलाइन के साथ साथ स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो इनके सेंटर में जो थोड़ा थोड़ा सा हम फैब्रिक छोड़ देंगे, उस फैब्रिक के सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, ताकि आसानी के साथ सीधी साइड पे टर्न हो जाए और नीटनेस आ जाए इसके सेंटर में, इसके कट वर्क में। अब मैं इसे प्रेस कर लूँगी। अब ये जो बाकी जो फैब्रिक है ना, जो पीछे वाली साइड पर फैब्रिक है, इसके ऊपर मैं इस तरह से रखूँगी, फोल्ड करते इसे प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद इनके सेंटर में एक फोल्ड कर लूँगी,
ठीक है। इस तरह सेंटर पे फ़ोल्ड करने के बाद लेस लेंगे, कोई भी आपके पास शटल की लेस है तो इसके सेंटर में रखते हुए इस तरह से स्टिच करें, किनारों के सेंटर में रखते हुए इन्हें आप सिलाई कर लें, ठीक है। कोई अगर शटल की लेस हो लेकिन मेरे पास ऊपर जो लगाते हैं लेस ऊपर रखकर, वो लेस है मेरे पास, तो जो किनारे भी स्टिच हो जाएगा। इस तरह से इनके ऊपर मैं लेस में रखूँगी और लेस को भी स्टिच कर लूँगी। अब इस तरह से मैंने एक और गोल डोरी को कटिंग कर ली, इसकी जो मैं लेंथ रखी 5 इंच रखी है। अब जो हमने गोल डोरी रेडी कर ली थी कटवर्क के सेंटर में, अब डबल जो मैंने 5 इंच वाली गोल डोरी ली, इसे लूप्स बना लेंगे। इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, बराबर फोल्ड करने के बाद अब जो ये गोल डोरी सिलाई की हुई है इसके सेंटर से, इसके नीचे वाली साइड से निकालेंगे। गोल डोरी को इसके सेंटर से निकालते हुए इस तरह से गिरा लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद ट्राउज़र का मैंने पाइचे लिए, ट्राउज़र के पाइचे वाली साइड है, इस तरह से मैं इन्हें पेस्ट कर दूँगी। और ये जो ट्राउज़र मैंने कटिंग किया है वो मैंने 3.5 इंच के मार्जिन से कम लेंथ रखी है, ठीक है। क्योंकि जो हम ये डिज़ाइन रेडी करेंगे इसकी जो लेंथ होगी वो ऑलमोस्ट 3 इंच होगी, लेकिन हाफ इंच जो ट्राउज़र का पैंच है वो सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से अब मैंने एक और गोल डोरी कटिंग की है, ऑलमोस्ट मैंने 5.5 इंच के मार्जिन से कटिंग कर ली है। और इस तरह से मैंने इन गोल डोरी को यूएचओ की मदद से पेस्ट कर दिया शेप के साथ। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ले इसे भी इस तरह से रखूँगी और जो गोल डोरी के किनारे हैं उनको मैं इस तरह से स्टिच करना शुरू करूँगी। और जहाँ से गोल डोरी होगी वहाँ आप आराम से मशीन चलाइएगा, वरना इधर उधर घूम भी सकती है। तो बाकी हिस्से से आप तेज़ी के साथ भी मशीन चला सकते हो। तो इस तरह बैक साइड पे टर्न कर लूँगी, इसे मैंने हेमिंग कर ली, यानी कि तरपाई मैंने कर ली है। अब जो 2 लास्ट वाले कट बनेगा राइट लेफ्ट में, ठीक है, इसके साथ गोल डोरी को सुई के साथ हम स्टिच कर लेंगे छोटे-छोटे टाँके लगाते हुए, ताकि हम जब ट्राउज़र के पाँचे की फिटिंग करें तो आसानी के साथ ये फिटिंग हो जाए। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत बनकर रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।